पैसा दिया वो मिल गया ना, उसको खरीदा होगा ना, उसको पूछो ना धन्यवाद क्यों दे रहे। उन्होंने तो कहा था अपने आत्मा को पूछ कर वोटिंग करो, तो आत्मा को पूछ कर किए कि खरीद कर किए, वो भी तो एक बार बता डालो। ये छोड़ो यार, बात ऐसी है, ये सवाल आप लोग पूछते हो तो मेरा सवाल ऐसे 15 क्यों, 15 जो जिन्होंने इनवैलिड वोट हुए गवार लोग है क्या सांसद, तो जानबूझकर 15 किया होगा ना उल्टा सीधा, तो कैसे इनवैलिड होते, बात कैसे हुई है वोट। वो भी तो देखो ज्यादा सीरियस है, मुझे तो वो ज्यादा सीरियस लगता है, ये भी है। तो ये सारी जो बीज है ना, ये जो बीज बोया है गद्दारी का, उन्होंने बोया है ना बीजेपी ने, खरीदना, सरकारें गिरा देना, क्या करते, कौन सी नीति अपनाते, डराते, वो सारे गुलाम बैठे हुए, ईडी एक गुलाम है, वो विजिलेंस सीवीसी है, सब लोग उसी का काम में रहते हैं ना, सीबीआई वरी इसी यही काम करते हैं, उनके इशारे पे वो तय करेंगे कल इसके घर पे जाने, तो उन्होंने इशारा दे दिया चले ये धंधा है मुझको, उसी धंधे पे किसी को ब्लैकमेल किया उससे क्या। लेकिन ये एक सवाल क्यों नहीं पूछते हो आप, भाई पिछली बार धनखड़ साहब को 528 वोट मिले, इस बार 452 मिले, तो वो भी तो पूछो ये क्यों कम हुआ, ये नहीं सवाल पूछते क्या, ये भी तो सवाल पूछो, ये भी तो सवाल पूछो। और पार्टी को पिछली बार हमें कितने मिले थे, ऑपोजिशन को 26% वोट मिले थे, इस बार 40% मिले, तो ये बढ़ोतरी है क्या कम करता है, वो भी देख लो। तो ये भी एक उसकी जो दूसरी तरफ की जो उसका दृष्टिकोण है वो भी देखना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहा कि भारत और अमेरिका एक तरह से लंबे समय से दोस्त रहे और हम नेगोशिएशन बातचीत करेंगे टैरिफ को लेकर, प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनका स्वागत किया, उन्होंने भी कहा कि हम चलो दे रहे दुरुस्त आ रहे तो अच्छी बात है, पता न था इतने देर हाउडी हाउडी करके तुम्हारे लिए उधर जाके झाड़ू मार के आए थे पूरा, तो उसको भूल गए आप। ये भी उनकी इनकी भी यही नीति है ना, स्वार्थ हो गया मरवाना, जो हमारे पार्टी की वजह से तो इनकी पार्टी महाराष्ट्र में बनी, वंदनीय बाला साहब के आशीर्वाद से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी बनी, बड़ी, और आज जो स्थिति में उसकी नींव शिवसेना है, वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का त्याग है, ये मत भूलना। ये भूलने वाले लोग हैं ना, वैसे वो भी है, हिंदुस्तान से क्या दोस्ती वो भूल गया, तो तुम्हारी दोनों की तो एक ही क्वाइन के दो ना ही, एक साइड से एक ट्रंप है, दूसरी तरफ मोदी है, दोनों एक ही है, बर्ताव दोनों का एक ही तरह का है, वो उधर करता है, ये इधर देश में करते हैं, फर्क क्या है। नेपाल में जो चल रहा है, देखो नेपाल में जो हुआ सोशल मीडिया नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई शुरू हुई, और लड़ाई सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचने लगी, लोगों को में जान आई, लोगों को समझ आई कि भ्रष्ट सरकार वहां बैठी है, तब जाकर वो उन्होंने सोचा इसको ही बैन कर दे, कारण कुछ भी पता है, झूठ है सारा। यही तो यहाँ भी है ना, फर्क क्या है, यहाँ भी तो डिक्टेटरशिप है, वहां भी डिक्टेटरशिप थी, तानाशाही थी ना, वहां भी तानाशाही के खिलाफ खड़े रहे, और तानाशाही का खिलाफ वो जो तुम्हारे चैनल बिके हुए जाते हैं वो तो बात नहीं करते, आप लोग सारी चीजें बताते हो, नहीं बताते हो ना। मणिपुर में जाने के लिए 2-2.5 बरस लग गए भैया, आप सोचो, तो वही तो बात है ना, तो यही बात वहां भी है, यहाँ भी तानाशाह है, वहां भी तानाशाह था, तो लोग उतर गया है, और सोशल मीडिया के जरिए लोगों ने जागरूक कर दिया। अब यहाँ जागृति अलग बात है, वहां जागृति की अलग बात है, वे लोग रहा है रास्ते पे। अब भ्रष्टाचार है मूलतः, सोशल मीडिया अलग बात है, बाद में आती है। एक अंतिम सवाल सर, अभी तो बिहार में जो चल रहा था एसआईआर, चुनाव आयोग की तरफ से आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है बिहार के सीईओ को कि आधार कार्ड को 12वें डॉक्यूमेंट के रूप में शामिल करें। उपकार कर रहे क्या, पूछो ना उसको, घुटने में थी अकल, वो नहीं शामिल कर रहे, कोर्ट ने बताया। हाँ ये पहले बोलो, वो इतना वो अपना घमंडी घमंड से बात करता है, राजनीतिक बात कर, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी का, चुनाव आयोग क्या है, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है। कल तक नहीं था, अरे भैया आधार कार्ड के लिए सबसे पहले खिलाफ कौन लड़ा, खिलाफ माननीय मोदी साहब जब प्रधानमंत्री नहीं थे, और सबके साथ सबसे ज्यादा समर्थन किसने किया, माननीय मोदी साहब जब प्रधानमंत्री बने तब। ये एक ही इंसान के दो चेहरे मैंने बताए, वैसे ही चेहरे हैं सब सारे, असली चेहरा और भी है।